नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुढ़नी में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में जमकर बवाल हो गया। उनकी सभा के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। नीतीश कुमार महागठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वहां वोट मांग रहे थे। नीतीश की चुनावी सभा में सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ मारपीट भी हुई। दरअसल ये अभ्यर्थी वहां मुख्यमंत्री शर्म करो डूब मरो के साथ साथ हाय हाय के नारे लगा रहे थे। इस पर गुस्साए नीतीश कुमार के समर्थकों ने सभी अभ्यर्थियों को कुर्सियों से मारकर भगा दिया। इस बीच नीतीश कुमार के समर्थक और अभ्यर्थियों के बीच जमकर कुर्सियां चली। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार करने के लिए गए थे और वहीं सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए थे। वो नीतीश सरकार शर्म करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तभी नीतीश कुमार के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया और जिसके बाद दोनों तरफ से खूब कुर्सियां चली हैं। एक बवाल खड़ा हो गया कुढ़नी उपचुनाव को देखते हुए। के साथ मारपीट भी हुई है। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। तो बता दें कि कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। प्रचार के लिए महज कुछ घंटों का वक्त अब बचा हुआ है और उसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार वहां पहुंचे हुए थे मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगने। इसी बीच सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार शर्म करो, सीएम नीतीश शर्म करो के नारे लगाए, जिसके बाद नीतीश कुमार के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन पर कुर्सियों से हमला कर दिया और जिसके बाद दोनों तरफ से हंगामे की स्थिति दिखाई देने लगी। तो जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार करने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि वहां मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है काफी तैयारियों के साथ। तो मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ये एक काफी चुनौती भरा उपचुनाव हो गया है सीएम नीतीश कुमार के लिए। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रणव, जिस तरह से प्रचार में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है और सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में सभा में हंगामा हो गया, नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगे और दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि कुर्सियां फेंका फेंकी हुई है। तो आखिर क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस पर, सियासी प्रतिक्रिया? अगर सियासी प्रतिक्रिया की तो अभी तक कहीं से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब सभा कर रहे थे उस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री मंच पर मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे और जिन्होंने हंगामा किया था वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके ठीक पहले जब तेजस्वी यादव सभा कर रहे थे तो उस दौरान भी हंगामा हुआ था और उस दौरान भी उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा था, क्योंकि लंबे समय से कह सकते हैं कि 3 साल से अधिक हो गए लगातार उनको आश्वासन मिल रहा है कि बहाली होगी, जो विज्ञप्ति है उसको जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। यही कारण है कि शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफी आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ। लगातार गर्दन विभाग धरना स्थल पर भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सरकार को करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है, काम नहीं हो रहा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, पहले एनडीए की सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो काफी निराश हैं और आज उनका आक्रोश देखने को मिला। हालांकि कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में, क्योंकि युवा सभी हैं तो सब वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उनके हाथ में पैम्पलेट पोस्टर्स भी था, वो भी लेकर पहुंचे थे। और जैसे ही सभा चल रही थी, बीच सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के पहले और संबोधन के दौरान भी कह सकते हैं कि हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और जमकर विरोध कह सकते हैं कि एक तरह से दर्ज किया गया सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का और जमकर नारेबाजी उन्होंने लगाई। उनका स्पष्ट कहना था कि लंबे समय से सरकार केवल आश्वासन दे रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मैसेज भी जरूर कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में गया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हों और उस दौरान कार्यक्रम में हंगामा हो जाए तो कह सकते हैं कि एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं खराब जरूर जाता है। देखिए, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है जदयू की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभा में हम देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ थी, लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और इस बीच सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, सीएम को लेकर शर्म करो के नारे लगाए। तो जाहिर सी बात है इन अभ्यर्थियों में भी काफी आक्रोश था। बिल्कुल वही बात हम कर रहे थे कि अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है, क्योंकि लंबे समय से केवल आश्वासन मिल रहा, उन्हें काम नहीं हो रहा। इसलिए आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वही आक्रोश बढ़ने का नतीजा और परिणाम हमने देखा कि किस तरीके से अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, कुर्सी तोड़ी,
एक दूसरे पर कुर्सी फेंका, कुर्सियां चलाई और जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और ठीक इसके पहले जब तेजस्वी यादव भी एक सभा कर रहे थे तो उस दौरान उनके सभा के दौरान भी सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया था, जमकर प्रदर्शन किया था और स्पष्ट कहा था कि हमारी मांगों को सरकार पूरा करे, क्योंकि हमारी मांग जो है जायज है। हमने पहले भी अपनी मांगों को रखा था और सरकार ने वादा किया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो बहाली प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द होगी और तमाम जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक बहाली की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी है और 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है वो भी नहीं हुआ है। इस कारण जो छात्र हैं काफी आक्रोशित है। पटना के गर्दनीबाग की अगर बात करें तो पिछले 10-15 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे। विधानसभा सत्र जब चल रहा था उस दौरान भी काफी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था और फिर से कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा का, उस दौरान भी अपनी मांगों को उठाएंगे। देखिए, पहले जब उन्होंने मांग रखी थी 3 साल करीब होने को है, उस समय एनडीए की सरकार थी और विपक्ष में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि आपकी बातों को जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम सुनेंगे। और आज तेजस्वी यादव सरकार में है लेकिन बातों को सुना जा रहा है केवल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बहाली नहीं हो रही है। यही कारण है कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो काफी आक्रोशित हैं। अब बीजेपी कह सकते हैं कि विपक्ष में आ गई है, तो बीजेपी अब कह रही है कि हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल सही है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे विधानसभा में भी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यही कारण है कि जो आक्रोश है वो अभ्यर्थियों का काफी बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री के सभा में भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। तो जाहिर सी बात है कि यदि अगर इस पे सरकार कुछ नहीं करेगी तो आने वाले समय में इस तरीके का और भी काफी अधिक विरोध बिल्कुल, क्योंकि कुढ़नी के मंच में जो हंगामा हुआ, जिस तरह से परिस्थितियां सामने आई और खासकर कुढ़नी उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष से भुनाने की कोशिश करेगा, बीजेपी भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश जाहिर तौर पर करेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोशिश कर रही है क्योंकि जब से बीजेपी विपक्ष में आई है एक मौका नहीं छोड़ रही सरकार के। किसी भी यदि सरकार कोई भी कदम उठा रही है, कोई भी कदम अगर छोटा से छोटा कदम भी अगर गलत हो रहा है तो बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। बात कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। बीपीएससी का मुद्दा हो, सीटेट बीटेट का मुद्दा हो या फिर चुनाव का मुद्दा हो, नगर निकाय चुनाव का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बीजेपी जो है लगातार हमलावर है बिहार सरकार पे, खासकर जदयू नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे। तो एक कह सकते हैं कि माहौल बन गया है कुढ़नी में, जिस तरीके से आज कह सकते हैं कि अंतिम प्रचार इसे मान सकते हैं, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक का समय है। लेकिन आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में जदयू के नेता पहुंचे थे, महागठबंधन के नेता पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। कोशिश यही थी कि अंतिम समय में चुनाव प्रचार है, एक मैसेज दिया जाए, एक अच्छा मैसेज दिया जाए, ताकि कुढ़नी की जो वोटर्स हैं, कुढ़नी की जो जनता है वो मोटिवेट हो सके। लेकिन कह सकते हैं कि एक उल्टा मैसेज चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद है और बीजेपी निश्चित तौर पर। प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।